हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नारनो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए है। टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन की कैटेगरी हो सकती है कि 3 नंबर का आ जाए, 5 नंबर के आ जाए। 3 से 5 नंबर प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। लेवल फर्क पड़ेगा बस। क्वेश्चन में टॉपिक ये सेम रहेगा, लेवल में डिफिकल्टी आएगी। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। उन स्टेटमेंट को इन जनरल लाइफ को छोड़ के हमें ये मानना होता है कि वो सत्य है, वो ट्रू है। हमें ये मानना पड़ता है कि वो ट्रू है। उनके ट्रू होने के संदर्भ में आपको उनके कंक्लूजन को ये बताना है कि वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, फॉलो और डू नॉट फॉलो, ये मुझे बताना है। हमेशा जब भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसका डायरेक्शन जरूर पढ़ेंगे कि उसमें निर्देश क्या दिए गए हैं। वो बिना पढ़े सवाल को सॉल्व ना करें, बिकॉज कभी कभी बोलेगा कौन सा कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करता है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम सोचेंगे कि ये आंसर आएगा जबकि पूछ रहा है कुछ और। हमेशा ये पढ़ेंगे, अदरवाइज आता हुआ सवाल भी हम गलत करके आएंगे। ये हर सवाल के पीछे का कारण रहेगा। आप पीछे जितने भी सवाल हैं उनमें जरूर इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है, पांचों ऑप्शन, 5 ऑप्शन रहते हैं, पांचों ऑप्शन देखेंगे हम कि कहीं ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है कि पहला भी आ जाए और दूसरा भी आ जाए और हम पहले वाले को टिक मार के आ जाए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है सवाल जब बनाएंगे तब। अब देखो सिलोजिज्म में होता क्या है। सिलोजिज्म में जो होता है बेसिकली बेसिकली इसके अंदर 5 to 6 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। 5 to 6 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। इन्हीं पे आधारित आपका क्वेश्चन बनेगा। स्टेटमेंट कह लो, कंक्लूजन बोल लो, एक ही बात है। लेकिन जो भी स्टेटमेंट वहां पे यूज होंगे, वो जो मैं अभी लिस्ट करने वाला हूं, उन्हीं में से कोई ना कोई आपको 2 या 3 सेंटेंस मिलेंगे। पहला क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है। पहला होता है ऑल ए आर बी। ए और बी कोई भी थिंग हो सकती है। ए की जगह एप्पल हो सकता है, बी की जगह बुक हो सकता है। ए एंड बी आर थिंग, तो एक ये हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर होता हो गया नो ए आर बी। इसके बाद तीसरा सेंटेंस हो गया शम ए आर बी। उसके बाद चौथा सेंटेंस हो गया शम ए आर नॉट बी। उसके बाद पांचवा टाइप का सेंटेंस हो गया ओनली ए फ्यू ए आर बी। उसके बाद छठा टाइप का सेंटेंस हो गया ओनली ए आर बी। इन जर्नल आपको यही स्टेटमेंट मिलेंगे। देखने में सेंटेंस हो सकता है कुछ अलग दिखें, लेकिन जब ठीक से देखेंगे तो ये 6 टाइप के आपको मिलेंगे। अब हो सकता है आपको ये बोला जाए कि 56% ऑफ ए बराबर ए इज बी, ऐसे हो सकता है दिया जाए। तो ये 56% ऑफ ए का मतलब कहीं ना कहीं सम ए आर बी ही होगा। ये सम ए को रिप्रेजेंट करेगा। एटलीस्ट अगर आपको बोला जाए एटलीस्ट सम ए आर बी, ये भी कहीं ना कहीं सम ए आर बी को डिनोट करेगा। एटलीस्ट को हटा देंगे। इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। इन सेंटेंसों का मुझे वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये मेरा प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहेगा। अभी वापस इन सेंटेंसों में जाते हैं। बाकी क्या होते हैं, वर्ड पे नहीं जाना, वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा तो इन पांचों में निकल के आएगा। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं बोलूं एवरी ए इज बी, इसका मतलब एवरी ए का मतलब यहां पे डिनोट करेगा ऑल ए इज बी। अगर मैं बोलूं ऑलमोस्ट ए इज बी,
अब ये ऑलमोस्ट बोला है तो पूरा नहीं है, सम ए आर बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं एवरी की जगह ईच लगा दूं, ईच ए आर बी या एज बी, तो ये भी ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंटेंस इन हाउ इन्हीं छह के इर्द गिर्द घूमेगा। इनको छह को समझ लेना है अच्छे ढंग से। आपके एग्जाम का कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर पाएंगे। इनको ढंग से समझना है। अब देखो, कुछ चीजें जानने की जरूरत करना है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, पहला वाला सेंटेंस, ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये नो ए आर बी लिखा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। सम ए आर बी ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सम ए आर नॉट बी नेगेटिव सेंटेंस है। ओनली ए फ्यू ए आर बी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। ओनली ए आर बी, ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी को भी दिखाता है। नेगेटिविटी क्या दिखाएगा मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, कौन हमारा पॉजिटिव है, कौन हमारा नेगेटिव है। अब इनमें कुछ चीजें और जाननी है इन सेंटेंस में। पहला चीज ये जाननी है, इसमें ये जानना है कि कौन से सेंटेंस को हम रिवर्स करके पढ़ सकते हैं, सेम चीज मीनिंग निकले रिवर्स। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बोलूं ऑल ए आर बी, इसको अब मैं कभी भी रिवर्स नहीं करके पढ़ सकता हूं। कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, इसको कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है ऑल बी आर ए, कभी भी नहीं समझना है, पहली चीज। दूसरा स्टेटमेंट है था हमारा नो ए आर बी, इसको मैं आराम से रिवर्स कर सकता हूं, कैन बी रिवर्स्ड। कोई मतलब चेंज नहीं होगा। इसको बोल सकता हूं इज इक्वल टू नो बी आर ए। तीसरा सेंटेंस, सम ए आर बी, इसको मैं रिवर्स करके पढ़ सकता हूं, कैन बी रिवर्स्ड। इसको बोल सकता हूं सम बी आर ए इज इक्वल टू सम बी आर ए। रिवर्स करने का मतलब है बी की जगह ए लिखूं, ए की जगह बी लिखूं, तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूं। चौथा, सम ए आर नॉट बी, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। सम ए आर नॉट बी, आधे लोगों का प्रॉब्लम ये है सिलोजिज्म में, इस सेंटेंस को ढंग से समझ नहीं पाते हैं। इस सेंटेंस को कभी भी रिवर्स करके नहीं पढ़ना है। कैंट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और ये जो सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इससे लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास ओनली ए फ्यू ए आर बी। इस सेंटेंस में दो मीनिंग निकलते हैं, सम ए आर बी, दूसरा होता है सम ए आर नॉट बी। तो जब ये दो पार्ट होते हैं तो इस वाले को रिवर्स कर सकता हूं, इस वाले को रिवर्स नहीं कर सकता हूं। जब हम क्वेश्चन पे करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो मैं एग्जैक्टली इसका बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिवर्स का कहाँ पे यूज होगा, कहाँ नहीं होगा, हमको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद छठा क्वेश्चन में आ जाइए, स्टेटमेंट में। छठा स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, इसको मैं कभी भी रिवर्स नहीं कर सकता हूं, कांट बी रिवर्स्ड। मतलब इसको मैं ये कभी नहीं लिख सकता हूं ओनली बी आर ए। अब आगे देखते हैं। अब इन सब चीजों में आपको क्या जानना है, वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। वेन डायग्राम मेथड से हम करेंगे, प्री के सवाल भी, मेंस के सवाल भी।
हर सवाल में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नोट कराऊंगा, हर सवाल में नहीं बोल रहा हूँ, हर वेन डायग्राम में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊंगा, लिमिटेड चीज़ बताऊंगा, बस उतनी चीज़ आपको याद रखनी है, हमारा काम चल जाएगा। चाहूँ तो मैं इस एक ही क्लास के अंदर सोलिज्म को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 पार्ट में करेंगे, कुछ आज पढ़ेंगे, कुछ कल पढ़ेंगे, और परसों से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। उसको उससे पहले वेन डायग्राम समझाऊं, एक चीज़ आपको ज़रूर जाननी है कि PPNN एक रूल होता है, जो कि कहीं ना कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने डेवलप किया है लोगों का कुछ चीज़ें समझाने के लिए। इस PPNN रूल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव में भी ट्रू होता है। ये गारंटी नहीं है ट्रू होता है, बट ट्रू हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव जो है हमेशा फॉल्स होता है। नेगेटिव कंक्लूजन ऑलवेज फॉल्स, इसलिए पी से पी बोला मैंने। पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव निकलेगा। इसी प्रकार अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो कंक्लूजन जो है वो मेरा नेगेटिव ट्रू हो सकता है, मे बी ट्रू, एंड पॉजिटिव कंक्लूजन फॉल्स। इससे एक बात जान लीजिए कि अगर मैं बोलूं सम ए आर बी, ये मेरा एक स्टेटमेंट है जो मुझे कहा गया है कि इसको सत्य मानना है, और आपके पास अगर कंक्लूजन दे देता है सम ए आर नॉट बी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसको गलत समझना है कि ये गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, इसलिए गलत है। सेम वे में अगर मेरा स्टेटमेंट होता सम ए आर नॉट बी, ये मेरा स्टेटमेंट होता जो मुझे कहा जाता कि ये ट्रू है, तो कंक्लूजन अगर मेरे पास दिया जाता सम ए आर बी, तो ये गलत होता। PPNN से नेगेटिव नहीं निकलता है, इसलिए इस थ्योरी से मैंने इसको गलत बोला है। आगे जाके इसका कहीं ना कहीं मैं यूज करूंगा, इसलिए वेन डायग्राम से पहले मैं चीज आपको बताया हूँ। अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछिए। नहीं, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैं बहुत आराम से, बहुत बारीकी से जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली डाउट नहीं आना चाहिए, आएगा तो मैं क्लियर करूँगा। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं वेन डायग्राम की। सबके वेन डायग्राम हमें अच्छे से आना चाहिए। पहला, ऑल ए आर बी, इस कंडीशन में ए का गोला छोटा होता है, उसके ऊपर बी का गोला चढ़ाया जाता है, तो ये डायग्राम बनता है। अब इससे एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, वो याद रखने वाली बात यह है, जब गोले के ऊपर गोला चढ़ा हुआ मिले या ऐसा डायग्राम बन जाए आपसे, ऐसा इस तरह कोई डायग्राम बन जाए, और चढ़ा देता हूं ऐसे, तो इसको आप नॉर्मल वे में, लेमैन में बोलते हैं गोले के अंदर गोला। तो इस पार्ट में सम जब भी लगाएंगे किसी के साथ भी, सम, जैसे सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ए, सम किसी के साथ भी लगाएंगे वो हमेशा ट्रू होगा। एक बात जानना है बस इसमें, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर बी, आपस में कहीं पे भी सम के साथ खेलोगे वो हमेशा ट्रू होगा, फॉलो करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 2, इसके अलावा कोई भी बात रहेगी उसके ऊपर आपको ये, अगर मैं बोलूँगा, अब ये तो मैंने सम लगाया है, अगर इस डायग्राम में मैं ये बोलूँ कि भैया बताओ ऑल डी आर ए, ये सही है या गलत है। अब मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ।
इस डायग्राम को देखेंगे तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है, जिस कंक्लूजन को आप बताना चाह रहे हैं फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका मेंटली आपको डायग्राम सोचना है कैसा बनता है। तो डायग्राम ऐसा बनता है कि ये ऑल डी आर ए का डायग्राम ऐसे बनता है। डी का गोला छोटा होना चाहिए, ए का बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ डी का बड़ा है, ए का छोटा है। तो ये गलत होता है, आपको ये समझना है, क्योंकि आपके डायग्राम में ये गोला जो है डी का छोटा नहीं है, ये बड़ा है। आल डी आर ए में डी का छोटा होना चाहिए था, ए का बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत है। अभी सिर्फ इतना जानना है, आगे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना है। और इसमें इतनी चीज जाननी है कि सम सबके साथ ट्रू होगा। पहला आपका स्टेटमेंट में इतना ही सीखना है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट, नो ए आर बी। इसका डायग्राम आपको ये बनाना है, ए को यहाँ बनाना है, बी को उससे दूर बनाना है, और इस गोले से इस गोले तक, इस गोले से इस गोले तक ये आपको लाइन खींच के यहाँ बीच में क्रॉस बनाना है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, इस ए का इस बी से कोई लेना देना नहीं है, इस बी का इस ए से कोई लेना देना नहीं। तो जब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, जितने भी नेगेटिव बनेंगे वो सारे करेक्ट होंगे। क्या करेक्ट होंगे? जैसे बोलूंगा सम ए आर नॉट बी, ये करेक्ट होगा। बोलूंगा सम बी आर नॉट ए, ये करेक्ट होगा। बोलूंगा नो ए नो बी आर ए, ये करेक्ट होगा। ये सारे करेक्ट होंगे। जितने भी नेगेटिव बन सकते हैं ए और बी के बीच में, कोई भी वर्ड लगाए वो सारे आपके ट्रू होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस ए का बी से कोई लेना देना नहीं है और बी का ए से कोई लेना देना नहीं है। ये नो बी आर ए आपको पहले बताया मैंने कि इसको आप रिवर्स करके पढ़ सकते हैं, कैन बी रिवर्स, इसलिए ये नो बी आर ए भी ट्रू है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जितना भी निगेटिव वाला कंक्लूजन आएगा वो सही आएगा। अब पढ़ते हैं तीसरा चौथा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट, थर्ड, सम ए आर बी। सम ए आर बी में डायग्राम बनेगा ऐसे, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, कुछ हिस्सा ए और बी का कॉमन होना चाहिए। ये हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए बताया है। आपको डायग्राम बस ऐसा ही बनाना है। अब जब ये डायग्राम बनाया तो इससे एक ही बात निकल के आएगी, सम बी आर ए। सिर्फ यही सही होगा, 100% यही सही होगा, बाकी का मुझे पता नहीं। नेगेटिव हमेशा गलत होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव हमेशा गलत होने का मतलब ये है कि अगर मुझे बोला जाएगा, जब तक कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही मेरे पास डायग्राम है, अगर मैं बोलूँगा सम ए आर नॉट बी, बताओ क्या है? ये आपके पास कंक्लूजन है। आदमी अधूरा ज्ञान लेने वाला इसको सही मार के आ जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डायग्राम जो है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है और सिर्फ यही स्टेटमेंट है बस, और कुछ नहीं है। तो मैं इस बेस पे इसको नेगेटिव को मैं ट्रू कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव सही होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी फॉलो नहीं करेगा इस बेस पे। बाकी क्या निकल के आएगा? सिर्फ एक बात निकल के आएगा, सम बी आर नॉट। अब पढ़ते हैं चौथा स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का डायग्राम बनाने के लिए, डायग्राम में ए यहां बनाएंगे, बी यहां बनाएंगे, दूर दूर बनाएंगे, और सम ए बोला है तो इसको इधर से थोड़ा ऐसे कर देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे और इसकी डंडी खींच देंगे यहां तक ऐसे, और इसको क्रॉस मार देंगे। तो जो मैंने हाईलाइट बोला है वो वर्ड जो है, वो जो पोर्शन है वो बी नहीं है, ये मैंने बना दिया। सम ए जो हाईलाइट वाला ए है वो बी नहीं है, ये डायग्राम बन गया। इससे क्या निकल के आएगा?
इससे इसको रिवर्स में कभी भी नहीं समझना है कि रिवर्स नहीं करना है। सम बी आर नॉट ए को मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे को ये दिया हुआ है नेगेटिव पार्ट। इसको, इस वाले पोर्शन को मैं कभी भी रिवर्स करके नहीं पढ़ सकता हूँ, कांट बी रिवर्स। इसमें कभी भी ये सही नहीं कर देना सम बी आर नॉट ए। क्यों नहीं बोल देना? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जो है, सॉरी, नेगेटिव से नेगेटिव निकलता है, लेकिन आपको ये वाला जो सम बोला है इसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता हूँ। इस थ्योरम से मैंने को गलत करना पड़ेगा। ये एन एन पी पी रूल जो भी है, पी पी एन एन रूल, इस रूल के मुताबिक ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है नहीं, सम एन एन पी पी रूल यहाँ पर जो हम बताना चाह रहे हैं उस रूल के हिसाब से तो ये सही होना चाहिए था, लेकिन ये जो मैंने बताया रिवर्स वाला, इस बेस पे ये कभी भी सही नहीं करना, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम इस सेंटेंस को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कंडीशन और दे दे, क्योंकि अभी हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ अभी तो सिंगल डायग्राम है, ये दो दो लोगों दो का ही बनाया है मैंने। जब और सेंटेंस आएंगे उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आ गई तो कुछ और निकल सकता है, लेकिन इस डायग्राम के बेस से मैं इसे कभी भी सही नहीं करूँगा। याद रखना है, इसको रिवर्स नहीं कर सकता। ये बार बार बोल रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ कि इस सेंटेंस को मैं कभी भी रिवर्स नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब सम बी आर नॉट ए, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, ओनली दिस स्टेटमेंट के बेस पर। अगला देखो, इससे और कुछ नहीं जानना है हमें। क्वेश्चन के ऊपर जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन डायग्राम ऐसे बनाना है, बस इतना ही जानना है। पांचवा सेंटेंस, ओनली ए फ्यू ए आर बी। इसके अंदर दो डायग्राम इंक्लूड हैं, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो डायग्राम बनाने के लिए मुझे सम ए आर बी का बनाना है। पहले ये पोर्शन है वो कॉमन है, ए और बी का, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, आपको बनाना ऐसे ही है, सम ए आर बी। अब ये बोला ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो मतलब इधर से बनाना है, ऐसे करके क्रॉस मारना है, बाकी का जो बच गया वो बी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का चित्र ये बनाना है मेरे को। ए के बारे में बोला है तो ए से लेकर बी तक ऐसे लाइन खींचूंगा और एरो बनाऊंगा, तो मुझे पता रहेगा कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, क्योंकि कुछ ए बी है और कुछ नहीं है, तो ऐसे मुझे बनाना है। अब मैं इसी सेंटेंस के अंदर जब मैं सवाल पूछूंगा सम बी आर नॉट ए, इसका जवाब बताइए। अगर ये कोई आदमी पूछेगा, मुझे पता है ये स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी का है, तो मैं इसको रिवर्स नहीं पढ़ सकता, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं, तो ये गलत बोलूँगा मैं, सही नहीं बोल दूंगा मैं। इस चित्र को देख करके, क्रॉस को देख करके मैं सही नहीं बोल दूंगा। ये एरो मुझे ये बता रहा है कि मुझे ये दिया गया है कि कुछ ए बी नहीं है, तो मैं कुछ ए बी नहीं मतलब सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसको मैं कभी रिवर्स नहीं कर सकता। इस थ्योरम के हिसाब से ये गलत है। इतने चित्र से मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा, मैं सीधा गलत मारूंगा। तो ये भी बात याद करने वाली रहेगी। आगे देखिए, छठा नंबर, लास्ट सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस है ओनली ए आर बी। इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको बनाना है ऑल बी आर ए का डायग्राम। डायग्राम बनाना है, लेकिन समझना नहीं है कि ये होगा, केवल डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनेगा ऑल बी आर ए का, बी का गोला छोटा, ए का गोला बड़ा। इसमें क्या करना है, जो छोटा गोला बना रहे हो, ओनली ए आर बी लिख रहे हो, ये दिस वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर देंगे पूरे को, और इससे ये समझना है, ये जो बी है ना, ये बी किसी का ए को छोड़कर किसी और का हो ही नहीं सकता, किसी और का हो ही नहीं सकता, नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर
आगे डायग्राम मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा कि सम बी आर, मैं बोलूंगा डी, अगर मैं ये बोलूं आगे डी भी बना दिया, मान लो मैंने ऐसे डी बना दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये हमेशा ये गलत हो जाएगा। मतलब ये बी किसी और के साथ पॉजिटिव चीज में जाएगा ही नहीं। पॉजिटिव कंक्लूजन में बी किसी और के साथ शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। केवल इसका ए से लेना देना है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। सारे डायग्राम बन गए हैं, एक बार मैं वापस बता देता हूँ बैक करके। पहला हो गया ऑल ए आर बी, जानना यह है कि सम वाले ट्रू होते हैं। दूसरा है हमारे पास नो ए आर बी, ए और बी का कोई लेना देना नहीं है, बी का ए से कोई लेना देना नहीं है। सम ए आर बी, ए की बात निकलती है, सम बी आर ए, इसको रिवर्स करके पढ़ सकते हैं, तो सम ए आर बी का मतलब होता है सम बी आर ए। इसके बाद चौथा सेंटेंस है सम ए आर नॉट बी, सिर्फ डायग्राम जानना है कैसा बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। इसके बाद ओनली ए फ्यू ए आर बी का डायग्राम जानना है, और ये जानना है कि इसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता, ये वाला। छठा में मुझे इस बी को हाईलाइट करना है, और बी किसी और के साथ मुझे कंक्लूजन में देखूंगा तो तुरंत गलत मारूंगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब देखिए, जब हमने वेन डायग्राम बना लिया तो अब हमें कुछ 2-3 चीज़ों को जानना है सवाल को बनाने से पहले। पहली चीज़ ये जानना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ स्टेटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ स्टेटमेंट बोलो या कंक्लूजन। ये क्या होते हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। पहली चीज मैंने बोला पेयर, पेयर मतलब दो, मतलब कहीं ना कहीं पे दो स्टेटमेंट होंगे। पहली बात, ये पहली कंडीशन बता रहा हूं। दूसरी चीज, एक स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब पहला पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए और दूसरा जो है पॉजिटिव। ये हमारी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। ऑब्जेक्ट्स ऑब्लिक थिंग शुड बी सेम इन बोथ द स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ ए और बी की बात कर रहा हूँ पहले स्टेटमेंट में, तो दूसरे स्टेटमेंट में भी मुझे ए और बी की बात करनी है। ऐसा नहीं है कि बी और डी की बात करूँ, ये बनना चाह रहा हूँ। इसके बाद लास्ट जो चौथा पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो जब सही होगा तो सेकंड वाला गलत होना चाहिए। अगर पहला स्टेटमेंट गलत होगा तो सेकंड वाला सही होना चाहिए। अगर ये सिनेरियो आपका होगा, जैसे पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, ये फॉर्मेट अगर होगा तभी मैं उस कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूंगा, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। और आंसर में मुझे आइदर और करना पड़ेगा। आइदर और मतलब आइदर 1 और 2 फॉलोज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताता हूं, मैं बोलूंगा सम ए आर नॉट बी, और दूसरा मैं बोलूं ऑल ए आर बी। ये दो स्टेटमेंट है।
पहली कंडीशन, दो स्टेटमेंट हैं, क्लियर। सेकंड, पहला पहला नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, ये वाला फॉलो कर रहा है, ये दूसरी वाली चीज थी। तीसरी कंडीशन, यहाँ पहले में ए और बी की बात कर रहा है, दूसरे में भी ए और बी की बात कर रहा है। चौथी कंडीशन, पढ़ो अब, सम ए आर बी नॉट बी, अगर मैं आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं सही मान लूँ इसको, थोड़ी देर के लिए, तो जब सम ए आर नॉट बी अगर सही माना तो आल ए आर बी कैसे हो सकते हैं, गलत हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको सही मान लूँ, दो वाले को, तो जब सारे ए बी हैं तो सम ए आर नॉट बी कैसे हो जाएगा, गलत। ये सिचुएशन अराइज हो गई तो आइदर और आएगा। क्या इतना क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब लास्ट बात और बता देता हूं सवाल को हल करने से पहले। लास्ट बात यह है, आपके पास पॉसिबिलिटी वर्ड मिलेंगे, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वर्ड में एक वर्ड मिल सकता है पॉसिबिलिटी लिखा हुआ, दूसरा वर्ड मिल सकता है कैन बी लिखा हुआ। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, आपको समझना है। पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू कैन बी, ये दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, हमेशा पॉसिबिलिटी का मतलब वो तभी फॉलो करेगा, पॉसिबिलिटी follows only when you are not sure। क्या मतलब है उसका? इसका मतलब यह है कि आपको सवाल का जवाब नहीं पता, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप कंफर्म नहीं है, आपके पास दो जवाब आ रहे हैं, आप बोल रहे हो सही भी हो सकता है, आप बोल रहे हो गलत भी हो सकता है। जब आप डाउट में रहेंगे तभी पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट को सही करेंगे। अगर आपको कंफर्म, अगर आप यू नो द कंफर्म, यू नो कंफर्म स्टेटस, जैसे कंफर्म पता है कि सही है तो वो कभी भी पॉसिबिलिटी में सही नहीं आएगा। अगर आपको पता है वो गलत है तो कभी भी वो सही नहीं आएगा। ये वाला पार्ट आपको हमेशा गलत करना है। पॉसिबिलिटी का मतलब है हाँ या ना। जैसे मैं बोलूँ क्या भाई राज कल छुट्टी है क्या, बोलो यार हो सकती है, इसका मतलब आप कंफर्म नहीं है, तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे ठीक हो गई बात। लेकिन आप बोलो सीधा भाई नहीं है, इसका मतलब वो गलत है, पॉसिबिलिटी वाला वर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ढंग से। एक चीज़ और जाननी है, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होते हैं कंफर्म स्टेटमेंट, कंफर्म बोलो या डेफिनेट बोलो, और एक होते हैं पॉसिबिलिटी वाले, पॉसिबिलिटी बोलो या कैन भी बोलो। इसमें बस एक ही फर्क है, इसके अंदर हमेशा डबल आंसर आएंगे आपके दिमाग में, इसके अंदर हमेशा एक ही आएगा। अब याद रखिए कि जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा, अभी यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ता हूं मैं, जब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा तब मैं इसके ऊपर काम करूंगा। अभी मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, हाउ टू सॉल्व सिलोजिज्म क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व या अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन स्लॉग। पहला नियम बोलता है, फर्स्ट नियम, ये चीजें आपको नोट करने वाली रहेंगी, क्योंकि मैं स्लाइड दे दूंगा तो नोट नहीं भी होगा तो भी चलेगा। पहला बात बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज है मेक ओनली वन वेन डायग्राम of all given
स्टेटमेंट्स। While making Venn diagram, do not include any possibility तीसरी बात इसी में मिनिमम ओवरलैपिंग। चौथी बात हिंदी में बता रहा हूं, जितना कहा जाए उतना ही करें, जितना कहा जाए उतना ही करें। इस चीज को समझना है अभी आपको। जैसे मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है ऑल ARB, दूसरा स्टेटमेंट है सम BRC, तीसरा स्टेटमेंट है सम CRD। ये 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों को एक ही में बनाना है। एक में बनाने का मतलब है ऑल ARB का डायग्राम बनाया, तो भाई साहब दूसरा सम BRC का यहां बनाया, फिर तीसरा सम CRD का यहां बनाया। ये नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आपको एक में ही बनाना है। इसका मतलब ऑल ARB बनाया, फिर सम BRC बनाया, फिर सम CRD बनाया, ऐसे करना है। ये तो पहली लाइन का मतलब हुआ। दूसरी लाइन मैंने बोला कि आपको पॉसिबिलिटी नहीं बनानी। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि अब भाई साहब जो है ऐसे बना सकता था डायग्राम को, ऑल ARB का बनाया और जब सम BRC का बना रहा था तो उस भाई साहब ने ऐसे कर दिया, तो आपने जबरदस्ती ए को लेके आ गए। आपको याद रखना है मिनिमम ओवरलैपिंग चाहिए। ज्यादा सोचकर नहीं बनाना, इस ए में नहीं लगाना है, ये बात चाहिए। तो ये कहना चाह रहा था। तीसरी चीज जो हिंदी में लिखी, जितना कहा जाए उतना करें। हमें बोला था सम BRC, तो मुझे बी और सी के ऊपर ही काम करना था, ए के अंदर नहीं ले जाना था चीज को, ये कहना चाह रहा था। तो डायग्राम कैसा बना, ऑल ARB और सम BRC, ये बना। अगला है सम CRD, तो सम CRD को मैंने यहाँ बना दिया, लेकिन कोई आदमी इसको ऐसे भी बना सकता था, यहाँ तक ले जाकर के भी बना सकता था, तो ये वाला गलत हो जाता। तो जितना कहा जाए उतने का ही बनाना है, जबरदस्ती नहीं बनाना है। एक सवाल जो आएगा इसमें स्टेटमेंट में, जो डाउट पैदा करेगा, उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आपका बोलेगा ऑल ARB, पहला स्टेटमेंट रहेगा ऑल ARB, ऑल ARB। दूसरा स्टेटमेंट में बोलूं ऑल ARC। ये थोड़ा लोगों को कंफ्यूज करता है कि इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तो कोई आदमी क्या कर देता है, इसको ऐसे बनाता है, ऑल ARB बनाया और यहां से बनाया ऑल ARC, ऐसे बनाया, क्योंकि ऑल ARC का तो सही बन गया है। लेकिन ये गलत होता है बिकॉज ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग मुझे करना है। ऐसा करने से हुआ क्या, हुआ ये कि सी का गोला बी में आ गया, तो आपने जबरदस्ती ऑल CRB बना दिया, जबरदस्ती, जो मुझे नहीं दिया हुआ था। तो ये मेरा काम नहीं चलेगा। तो मुझे कैसे बनाना है, मुझे ऐसे बनाना है, ऑल ARB बनाया और ऑल ARC को मुझे आधा ही बी में लिखना है, पूरा नहीं रखना है। इससे हुआ ये कि यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, इन दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास सम BRC हमेशा आएगा। तो ये तो मजबूरी है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन ऑल जो आपका सी जो है वो बी हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। इस केस के अंदर
सम CRB भी आ सकता है, लेकिन ये जो गोला सी का दिया है ये कहना चाह रहा है कि ऑल CRB हो गया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मुझे ऐसे बनाना है, ये आएगा स्टेटमेंट ऐसा, तो हमें हमेशा याद रखना है इस तरह का ही स्टेटमेंट मुझे बनाना है। अब पहला वाला जो रूल है वो एकदम क्लियर हो गया, ये इतना ही काम करना है। अब हमें सवाल के जवाब देने। दूसरा नियम में क्या कहेगा, नंबर 2 में अब मुझे जवाब देने हैं। नंबर 2 में क्या करना है, टेक कंक्लूजन वन बाय वन एंड चेक विद योर वेन डायग्राम। और फॉलो और डू नॉट फॉलो, ये आपको चेक करना है। डेफिनिट कंक्लूजन गिव सिंगल आंसर। डाउटफुल कंक्लूजन गिव ऑलवेज डबल आंसर। मतलब समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास बोला जाए ऑल ARB और मैं बोलूं सम BRC, ये मेरे पास स्टेटमेंट है। नंबर 1 है ऑल ARB, दूसरा है सम BRC, ये है स्टेटमेंट। अब मैं कंक्लूजन बोलना चाह रहा हूं। पहला कंक्लूजन सम ARC, इसका जवाब देना केवल अकेले का। तो मेरा काम क्या है, इसको मैंने देखा, इसके चित्र में गया और इसको सोचा भैया सम ARC तो ऐसे बनता है, ए अलग है, डू सी अलग है, इसका मतलब ये गलत है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मैंने डायग्राम बनाया ऐसे, यहाँ कहीं पे भी कोई नेगेटिव बात नहीं है, कहीं पे भी नेगेटिव चीज़ नहीं बनाई, ये सारे पॉजिटिव है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि भाई किसी इंसान ने इसको टच कर दिया होता तो ये सही हो जाता। इस सिचुएशन में ए और सी जो है एक डाउटफुल सिचुएशन पैदा करते हैं, तो दूसरा जवाब भी तैयार करेंगे कि भैया ये सही भी हो सकता है। ये एक डाउटफुल चीज़ है, ये एक डाउटफुल चीज़ है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, दूसरा कंक्लूजन में बोलूँ सम CRB, तो बताओ ये सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया ये ओवरलैप हो रहा है। ये डाउट में इसलिए आया क्योंकि ए और सी यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, बट टच किया जा सकता है, कोई करवा दे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पास डाउट पैदा कर दिया। दूसरी चीज़ हमें फिर भी क्लियर नहीं होता है, तो मुझे याद रखना है PPNN रूल। भैया PPNN रूल क्या कहता है, ये बोलता है अगर पॉजिटिव कंक्लूजन स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ट्रू होता है। भाई साहब ए सम ARC तो पॉजिटिव है, तो ये ट्रू होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में मैं दूसरी वाली चीज़ को यहाँ से निकाल के लाया कि ये भाई सही हो सकता है, या मैं पॉसिबिलिटी सोचा कि भाई कोई टच कर दिया तो सही हो सकता है। ऐसे वाले को मैं डाउटफुल बोलता हूँ। अब होगा क्या, अब फाइनल आंसर क्या दूंगा मैं, क्वेश्चन तो यह है। जब आपको डाउटफुल रहेगा या डबल आंसर रहेगा, डबल आंसर रहेगा, उस वाले को जो सेंटेंस डेफिनिट होंगे, डेफिनिट सेंटेंस होंगे, डेफिनिट मैं बता चुका हूँ, डेफिनेट और पॉसिबिलिटी बात में बता चुका हूँ, कौन से डेफिनेट होते हैं कौन से पॉसिबल वाले होते हैं। डेफिनेट एंड पॉसिबिलिटी, ये सेंटेंस जो है ये एक डेफिनेट सेंटेंस है, यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी की बात नहीं आ रही है। तो जब भी डाउटफुल होगा जिसका डबल आगा डेफिनेट होगा, वो हो जाएगा डू नॉट फॉलो हो जाएगा। डू नॉट फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको
माइंड में सेट करना। दूसरा, अगर यही चीज पॉसिबिलिटी में हुआ होता, पॉसिबिलिटी लिखा होता, तो यही डबल वाला आंसर जो होता है वो डू नॉट फॉलो की जगह पे फॉलो हो जाता। क्योंकि जब दो जवाब दिए, इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है भाई, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यही मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी का। बात समझ में आई यहां तक? हम्म। चलिए एक लाइन और पढ़नी है आगे। इफ देयर आर more than 2 doubtful cases या conclusion and they follow below pattern। कौन सा पैटर्न? पहला सही दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, और पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत। कोई भी, कहने का मतलब है सही गलत गलत सही, ऐसे आना चाहिए। चेक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इफ अवेलेबल आइदर और ऑप्शन डाल देना है आपको, आइदर और। इफ नॉट अवेलेबल डू नॉट फॉलो कर देना है, डू नॉट फॉलो। फॉलोज कहने का मतलब है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलता है तो मुझे आइदर और डाल के सवाल को सॉल्व कर देना है, आइदर और डाल देना ऑप्शन में। अदरवाइज मुझे क्या करना है, जितने का भी डबल आंसर आया और जो डेफिनेट है, जो भी डेफिनेट है, वो वाले मुझे एंड में आकर के डू नॉट फॉलो करना है, ये वाली कहानी। अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, अभी थ्योरी है इसलिए समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली लाइन में रिपीट करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम बात कर रहे हैं हवा में, इसलिए समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपका काम है सिर्फ सुनने का, वो एक्सप्लेन करना मेरा काम है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाली स्लाइड दोबारा दिखाऊंगा, फिर आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ होती है। बात क्लियर हो गई? अब एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूँ, खत्म हो गया टॉपिक मेरी तरफ से, पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में अगले दिन से कराऊंगा, थ्योरी का पार्ट अब बचा नहीं है। एक लाइन और बताऊंगा। एक वर्ड होता है कैन नॉट बी, एक वर्ड होता है कैन कांट बी या कैन नॉट बी, ये वर्ड भी मिलेगा आपको। ये सेंटेंस जो है ना, ये पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है, पॉसिबिलिटी को खत्म कर देता है, एंड कर देता है। मतलब ये सेंटेंस डेफिनेट हो जाता है। तो कभी भी इसको पॉसिबिलिटी वाली चीज मत पढ़ लेना। यहां पर दो ही चीज याद रखनी है कि जब भी डबल आंसर दूंगा, अगर पॉसिबिलिटी आपके सामने वर्ड आ रहा है या कैन भी आ रहा है, तो वो मुझे सही करना पड़ेगा। और अगर मेरा सही गलत आ रहा है और मेरे पास डेफिनेट सेंटेंस है, तो वो मुझे गलत करना पड़ेगा। एक कंडीशन हटा करके कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है उसमें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसके अंदर नहीं है। अगर है तो मुझे आइदर और डालना पड़ता है, बस इतना ही काम है। बात क्लियर हो गई? कुछ समझ में आया या नहीं आया? थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी ना? चलिए कोई बात नहीं, बस 2 मिनट और लूंगा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। एक सवाल कराऊंगा मैं जो मैंने इतना पढ़ाया, ताकि अभी वो दिमाग में आ जाए। बस इसको बंद कर रहा हूँ मैं। सेव, लंबा क्लास ले लिया मैंने जानबूझ के। कहाँ गया हमारा? ओनली ए फ्यू पेंसिल इज पैक्ड, ठीक है?
तो मैंने देखो, मैंने बोला पेंसिल बनाया, पेंसिल, और मैंने पेन बनाया, ये तो सम का बन गया। यहाँ ओनली ए फ्यू है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक एक एरो बनाना है ऐसे, और क्रॉस मारना है। डायग्राम में कोई डाउट है? नहीं। आगे देखो, नो पेन इज इरेजर, तो ये पेन जो है वो इरेजर नहीं है, तो इरेजर लिखा मैंने, और यहाँ तक भी जो लाइन बनाई है इस लाइन में क्रॉस मारा मैंने, काम खत्म हो गया। डायग्राम में यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है कोई डाउट? नहीं, कोई अब डाउट देखो, नहीं सर। अब चीजें क्या होता है, जब शुरुआत दौर में क्या करना है, स्टार्टिंग में सवाल नहीं सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में डायग्राम को देखना है। आपने ये देखा कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक मैंने क्रॉस मारा, इससे एक बात हमें पता है कि भाई इस पी का इस ई से कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर है? हाँ सर। तो अब इस डब्बे को देखो, ये डब्बा इस पेंसिल में घुसा हुआ है, इसका मतलब है कि जो पोर्शन पेंसिल का पेन होगा, क्योंकि ये सब पेंसिल पेन है, तो जो पेंसिल पेन होगा वो कभी भी ई नहीं हो सकता। जो पेंसिल पेन होगा, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला, वो हम्म। कभी भी इरेजर नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? बात ये देख के आगे सर। पता लगना चाहिए, बस इतना इसमें पता लगना चाहिए। अब हम करेंगे सवाल। देखो, सवाल ये बोल रहा है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को, ये थोड़ी देर भूल जाना है। ऑल पेंसिल इज इरेजर, इसका जवाब देना है। भैया ये पेंसिल है, ये इरेजर है। आप बोल रहे हो गलत है, ये बोल रहे हो ना यहाँ पे कि भैया पेंसिल और इरेजर में तो कोई संबंध नहीं है, और आप बोल रहे हो ऑल पेंसिल इज इरेजर, इसका मतलब ये गलत है कि नहीं है? ये शॉर्ट शॉर्ट है, सर गलत है? सर हाँ, वो सॉरी पेंसिल नहीं, पेन है, सॉरी वो सॉरी सॉरी पेन है, सॉरी पेन और सॉरी, मैंने इरेजर में। पेन लिख हाँ। दिया, सॉरी, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। ये पेंसिल बोल रहा हूँ, ऑल पेंसिल इरेजर। अब मुझे पता है कि ये वाली पेंसिल इरेजर कभी हो नहीं सकती, तो सारे हम्म। पेंसिल इरेजर कभी हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। तो ये शॉर्ट शॉर्ट गलत है। इसमें दो जवाब नहीं आया मेरे पास, सिंगल आया जवाब। अब मैंने आगे पढ़ूंगा, उसके बाद देखूंगा दूसरा भी। देखो, सम पेंसिल इज इरेजर इज ए पॉसिबिलिटी। भाई पेंसिल यहाँ है, इरेजर यहाँ है, अब मुझे जो है सम बोला है, ये इस पॉसिबिलिटी को छोड़ो थोड़ी देर के लिए। सम पेंसिल इज इरेजर, भाई साहब ये जो बाहर का जो पोर्शन है और जो ई है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। एज पर चित्र ये दूर दूर है, तो ये गलत है, लेकिन मुझे इसके और इसके बारे में पता नहीं है। सम की बात कर रहा है, पूरे की नहीं। पूरे के में तो मुझे पता है कि भैया सम नहीं है, लेकिन इसमें बोल रहा है सम पेंसिल इज इरेजर, तो भैया मेरे चित्र के हिसाब से तो ये वाली बात है, गलत है, क्योंकि दूर दूर डायग्राम बनाया। डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था पेंसिल का और इरेजर का, लेकिन भैया मेरे में तो दूर दूर बनाया, तो गलत है। लेकिन इस पेंसिल के बारे में, इस पूरे वाले पोर्शन के बारे में, यहाँ तक वाले में मुझे कुछ दिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई नहीं आई? हम्म। तो अब मेरे ऐसे, अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है, एक ही आंसर आया है, मतलब ये गलत है। ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ डबल आंसर आया है, मतलब सही है। तो मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर ये हुआ है ओनली टू फॉलो, ये वाला बी, ये आंसर हुआ बी, ओनली टू फॉलो। अभी ये तो पहला ही क्वेश्चन कराया है। धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन करेंगे, हमारी पिक्चर क्लियर होती रहेगी और हम क्वेश्चन वन डे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।